वाह। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एलडीपी प्रोग्राम में। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज जिनसे हम सीखने वाले हैं वो स्पेशल है। और मेरे कहते हैं ना, जिनके भी दिल में कोई भी डाउट होता है, जिनके भी दिल में लगता है कि कैसे होगा ये बिजनेस, कैसे करेंगे, कौन करेगा, सिर्फ इनकी स्टोरी सुन करके आप रेडी हो जाते हो। नाम प्रीति है फ्रेंड्स। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ और कहूंगी पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा आज, क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि वेल्थ कैसे अर्न करनी है। ये इवेंट आपको सिखाने वाला है। और आज मेरा नाम, इस इवेंट को स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दूं। मेरा नाम प्रीति है। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले इस बिजनेस को बाय चॉइस करना शुरू किया और आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ। 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ और 2 बाइक, एक स्कूटी और एक गाड़ी यहाँ से ले चुकी हूँ। घर लेने की तैयारी चल रही है। बड़े सपने की बात करूं तो ब्लू कलर का चॉपर मुझे इस बिजनेस से लेना है और वो लेता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाड़ी, घर और विदेश यात्रा यहाँ से ऑलरेडी हाथ में भगवान ने दे दी है। और ये कैसे हुआ, ये कैसे किया मैंने, ये मैंने नहीं किया, ये सिस्टम ने किया। ये हमारे जो गुरुजन हैं, ये सभी लोग जो सिखाने के लिए हमें एलडीपी प्रोग्राम में आते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम और जितना भी हमारा सिस्टम है, ये हमें इस लायक बना देता है कि हम उस अर्श से जहाँ बैठे हुए हैं उस फर्श पर हम पहुंच सकते हैं। और जिनको आज मैं बुलाने वाली हूँ आपकी तालियों के बीच में, इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद आपके बीच में कोई हो नहीं सकता कि इन्होंने जीरो से शुरू किया इस बिजनेस को और इस बिजनेस के आज ये हीरो मास्टर माने जाते हैं। उन्हीं से आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ करें। और सबसे बड़ी बात, जिस बात पर आज वो हमें सिखाने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोफेशनल प्रोफेशन है। इसको ऐसे ही प्रोफेशन मानकर ही इस बिजनेस को किया जाना चाहिए। उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत कर रही हूँ हमारे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर को, जो लाखों की इनकम खुद भी अर्न कर रहे हैं, अपने लोगों को भी अर्न करा रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं, उनको भी बढ़ा रहे हैं और खुद ही विदेश यात्रा नहीं घूम रहे, अपने सौ और हजारों लोगों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं और खुद ही गाड़ी नहीं खरीदी है, अपने साथ अपनी टीम के लोगों को और भी गाड़ियां अचीव करवाई हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या फ्रेंड्स? हम सोचते हैं ना कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा, ये ये वो है जिन्होंने पीछे खड़े होकर के इस बिजनेस को नकार दिया था और आज यहाँ इस बिजनेस में 8 सालों के अंदर लाखों रुपए की इनकम के साथ इस बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं कैसे पैसे कमा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग विजय अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए सर। बहुत एक्साइटेड है आपसे सीखने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, प्रीति मैम, फॉर वार्म वेलकम। एंड नमस्कार आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में आए हैं। मैं विजय अग्रवाल, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आई होप सो कि जो जिम्मेदारी आज मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं, क्योंकि लाइफ में मुझे इतना पता चलता है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए दिल से उतरते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर भी उसमें आपका सहयोग करता है और आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो ये मेरा मानना है। राइट, तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को बनाया, ये लिप प्लेटफॉर्म को बनाया, ऐसे हमारी ग्रेट मेंटर श्री सुरेखा भार्गव मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राइट, जिन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बताया जो एक जगह बैठकर पूरा हिंदुस्तान आज हमें सुन सकता है, देख सकता है, जान सकता है। मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर, जिन्होंने एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़कियों को यहाँ तक पहुंचाया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अपलाइन फाल्गुनी मैम एंड धर्मेश सर, थैंक यू सो मच सभी आप लोगों का, जिन लोगों ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस शख्सियत को जिसने एक आजादी का सपना लेकर 30 मार्च 1996 को एक सपना देखा, और वो सपना था हर भारतीय को आर्थिक आजादी देने का। और आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आज हम सारे के सारे लोग, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए पा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ और आज आपका स्वागत है इस लिप प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे, और वहां से सफर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का। राइट, ज्यादातर लोग अपने आप में, कई सारे लोग जब इस इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कई सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे, उन सारे लोगों के दिमाग में कई सारी चीजें घर कर जाती है कि यार मेरा एजुकेशन इतना नहीं है, मुझे इतना बोलना नहीं आता, या मैं तो एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, या मुझे जो है ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, वगैरह 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 वगैरह। ये वगैरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास
हजारों लाखों रीजंस हैं असफल होने के लिए। हजारों लाखों रीजन हैं हमें इस बिजनेस को नकारने के लिए। हजारों लाखों कारण हैं जिससे हम अपने आप को जस्टिफाई और कन्वेंस कर सकते हैं कि हम इस बिजनेस के लायक नहीं है या हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज अगर आपने दिल दिमाग और पूरी आत्मा से यहाँ पे बैठे अपना ध्यान इस प्लेटफॉर्म पे, इस लीव जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे रखा, तो यकीन मानिएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये 1 घंटा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी लाइफ को बदलने के लिए कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और ये मेरा वादा है। पर वो उन्हीं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा जो लोग अपनी जिंदगी में सही मायने में वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक गांव था, गांव में एक बहुत ही बड़े महात्मा आए हुए थे। तो दो शरारती बच्चों ने निर्णय किया कि ये जो महात्मा जो है ना, वो जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है। ठीक है, इनकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है। तो चलो इस महात्मा की भविष्यवाणी को गलत साबित किया जाए। तो दूसरे बच्चे ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में लेकर रखेंगे पीठ के पीछे, और हाथ पीछे की तरफ रखेंगे। जैसे ही हम इस महात्मा के सामने जाएंगे, हम इस महात्मा से एक सवाल पूछेंगे कि बताइए महात्मा जी, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है ये जिंदा है या मर गया। तो महात्मा जी से जाके उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस किया। तो बोला, अगर उन्होंने कहा कि भैया जिंदा है तो बोला अगर जिंदा है तो हम पीछे से टैटू दबा देंगे और बच्चे को मार देंगे और बोलेंगे देखो महात्मा जी, आपने जो बच्चा बोला जिंदा है वो मरा हुआ है। तो बोले अच्छा ऐसा। बोले हाँ। तो बोले यदि मान लो कि उन्होंने कहा कि मरा हुआ है, तो हम ऐसा करके उड़ा देंगे। बराबर है, ताकि दोनों ही परिस्थितियों में महात्मा जी की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। दोनों बच्चे शरारती थे, पहुंचे। और पहुंचने के बाद में उन्होंने महात्मा जी से जाके एक सवाल पूछा कि महात्मा जी बताइए, मेरे हाथ में जो बच्चा है वो जिंदा है या मर गया। महात्मा जी ने जवाब दिया कि आपके हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है उसे जिंदा रखना या मार देना ये आप ही के हाथ में है। ये आप ही के हाथ में है। ये बात मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं चलता, कुछ लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है। चलाना और नहीं चलाना, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, दोनों ही परिस्थितियां आपके हाथों में है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है और किस तरीके से हम लोगों को इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं पानी के पाउच बेचता था, न्यूज़पेपर डालता था, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। और सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाना, 7 बजे आके निरमा कंपनी में जॉब जाना, वहां से 5:30 बजे घर को वापस आना, फिर मेडिकल स्टोर पे जॉब जाना। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में जो पैसा आता था वो करीब करीब 4800 से 5000 था। और वो 4800 से 5000 रुपया जब मेरे पास आता था, आप यकीन मानिएगा, वो मेरे लिए 40-50 हजार रुपए के बराबर इनकम हुआ करती थी, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला उस समय मैं अकेला था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज अपनी कहानी को मुझसे रिलेट कर पाए। दोस्तों, हमारी परिस्थिति ये थी कि सुबह बनाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे और शाम को बनाएंगे तो सुबह क्या खाएंगे। बराबर है। 10 रुपए किलो आटा था तो हम 5 रुपए का कई बार हम सुबह लाएं और 5 किलो का 5 रुपए का हम शाम को लेकर आए। ये परिस्थिति थी। राइट। स्कूल में अगर 9 महीने जाने का होता था तो हम लोग करीब 6-8 महीने तक हम लोग फीस नहीं भर पाते थे। मुझे नहीं याद कि कभी हमने टाइम पे फीस भरी हो। ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ, आज आपके जितने भी बहाने होंगे ना, आपके मन में आज जितने भी बहाने होंगे उन सारे बहानों को आप आग लगा दोगे। ये मेरा वादा है। राइट। तो ये सब चल रहा था, दुनिया, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, घर की जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई और कमाने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आप सारे लोग जानते हैं। राइट। और करते करते जिंदगी चल रही थी। और आपको एक बात बताता हूँ, जो इंसान दुखी होता है ना, दुखी इंसान के सॉन्ग जो होते हैं ना, सॉन्ग मतलब गाने, वो भी उसकी परिस्थिति आधारित होते हैं। जैसे मान लो, अगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ तो मैं मोहम्मद रफी के दर्द बने गाने गाऊंगा, ये गाने सुनूंगा। राइट। अगर मैं किसी के प्यार में हूँ तो मैं लव सॉन्ग सुनूंगा। राइट। तो आपके चॉइस आपके सोच को बयां करते हैं। तो उस समय दर्द भरे रफी के, मोहम्मद रफी के गाने सुनना और अपने भगवान को कोसते रहना कि मैं ही मिला था तुझे और कोई मिला नहीं, मेरी जिंदगी में दुख देने थे। राइट, वगैरह वगैरह, और चल रहा था। एक दिन मैं घर को आया तो मेरा एक दोस्त मुझे रास्ते में मिला। तो उसने मुझसे पूछा कि विजय तू क्या करता है। तो मैंने उसको अपनी दर्द भरी दास्तां सुना दी कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो उसने बोला कि तुझे पैसा कमाना है। अब मुझे बताइए कि अगर भूखे से ये पूछा जाए कि आपको खाना खाना है तो वो क्या कहेगा, खाना नहीं खाना। मैं कहा कमाना है। तो बोले चल तुझे एक जबरदस्त जगह लेकर चलता हूँ। मुझे वो एक सेमिनार में लेकर गया।
सेमिनार में लाखों करोड़ों की बातें हो रही थी, और मैं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, क्योंकि हमारी सोच बड़ी नहीं होती ना। हमारी सोच बड़ी नहीं होती। हमारा माइंड सेट होता है कि 3,000, 5,000, 10,000 रुपए कमाने के लिए बने भैया अपने तो, इससे ज्यादा की औकात नहीं है अपनी। तो मेरे को वहां पे खड़े खड़े जब वो लोग लाखों करोड़ों की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा यार ये लाखों करोड़ों का तो अपने को काम नहीं है, 2-3 हजार मिल जाएंगे तो बहुत है। हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, विजय सेमिनार कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। आपसे भी, आप भी जब सेमिनार में पहली बार गए होंगे तो आपको भी पूछा गया होगा कैसा लगा, देखा हमने कहा था ना इनको सुनोगे मजा आ जाएगा ये वो। मैंने कहा जबरदस्त। बोले क्या करेंगे अपने? मैंने कहा नहीं करेंगे। बोले क्यों? मैंने कहा यार यहाँ पे तो लाखों करोड़ों कमाने की बात है, मुझे लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। मुझे तो तू 2-5 हजार कमाने की बात हो तो कर, क्योंकि मुझे तो 3-4 हजार चाहिए। तो बोले नहीं, तुझे कितना कमाना है? मैंने कहा मैं तो 3,000 कमाना चाहता हूँ। बोले नहीं भैया, तुझे इस बिजनेस में तो लाखों आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो 3,000 चाहिए। बोले नहीं, लाखों आएगा। मैंने कहा 3,000 चाहिए। बोला नहीं, लाखों आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जावे, 97 तू रख लेना, 3,000 तू मुझे दे देना, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा का मुझे चाहिए नहीं। मात्र 3,000 रुपये कमाने की सोच लेकर इस बिजनेस में आया था। दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने एज अ प्रोफेशन लिया, इस बिजनेस को एज अ कैरियर लिया। और उस बिजनेस को जैसे मैंने एज अ प्रोफेशन और एज अ कैरियर लिया, तो उसका फायदा ये हुआ कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, आज मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की बदौलत, मेंटर्स और अपलाइन के बिलीफ की बदौलत, अपने खुद के बिलीफ की बदौलत, आज 167 रुपए से शुरू हुई जर्नी बराबर है 6.5 लाख रुपए महीने तक पहुंची। पहला चेक 167 के आसपास का था, और हाईएस्ट पे आउट मेरा मोदी केयर से बना 6.5 लाख रुपया महीना। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। राइट, पहली गाड़ी i10 खरीदी, दूसरी गाड़ी एस क्रॉस खरीदी, तीसरी गाड़ी एमजी एक्टर खरीदी, चौथी गाड़ी अल्काजार खरीदी, अभी पांचवी गाड़ी लेकर आया हूँ थोड़े दिन पहले, राइट, मेरी फियोन्सी के साथ में, सियाज टॉप मॉडल मोदी केयर से। बराबर है। आगे बात करूं, 10 बाय 10 के कमरे में रहता था मैं, 10 बाय 10 के कमरे में। अभी मैं जहां बैठा हूं ना, ये 2 करोड़ का बंगला, ये 2 करोड़ का बंगला मोदी केयर के प्रोफेशन से लिया। और आपको जान के खुशी होगी, 1 करोड़ रुपया कैश मोदी केयर के पैसों में से दिया। ये बातें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को भी लगता है कि मेंबर बनाने का धंधा है, लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा है, लोगों को गरज खाने का धंधा है, प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, मैं आज आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। नेटवर्क मार्केटिंग वो प्रोफेशन है कि जिस इंसान ने इसे एज अ प्रोफेशन ले लिया, उसकी इस पीढ़ी की बात छोड़ दो साहब, 7 पीढ़ी का बंदोबस्त करने की ताकत इस प्रोफेशन में है। 7 पीढ़ी का बंदोबस्त करने की बात ताकत इस प्रोफेशन में है। यदि आप यदि आप बचे कुचे समय में मोदी केयर कर रहे हैं, यदि आप बचे कुचे समय में मोदी केयर कर रहे हैं, तो मोदी केयर भी आपको बचा कुचा ही देगा। अगर आप बचे कुचे समय में मोदी केयर कर रहे हैं, तो मोदी केयर भी आपको बचा कुचा ही देगा। मोदी केयर अगर आपकी पहली प्रायोरिटी में है, तो आप यकीन मानिए कि मोदी केयर की पहली प्रायोरिटी में आप आएंगे। और आज इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो मैं आप सारे लोगों को स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या है, बराबर है, उस तरीके से। आई होप आप सारे लोग तैयार होंगे देखने के लिए, समझने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सारे लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। विजिबल? दैट्स ग्रेट। ओके फाइन। राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, जैसा कि मैं आप सारे लोगों को बता चुका हूँ, बराबर है। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, जैसे हर प्रोफेशन होता है लाइफ में, वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन है। दोस्तों, जैसे इट्स द मिलियनर माइंडसेट, इस इंडस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों को मिलियनर माइंडसेट को समझना होगा, बराबर है। कभी भी आप नौकरी का माइंडसेट, एक जॉब के माइंडसेट से बिजनेस नहीं कर सकते, और बिजनेस के माइंडसेट से आप जॉब नहीं कर सकते। राइट, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट द लाइफस्टाइल। आप समझिए, पैसा तो आप कहीं से भी कमा लेंगे, बात पैसे की नहीं है। बात है उस जीवन शैली की, जिस जीवन शैली को जीना आप चाहते हैं। मतलब ऐसे कई सारे पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, पर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं है, या लाइफस्टाइल नहीं है, बराबर है। पैसा तो किसी नेता के पास भी है, पर वो बार बार में मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकता, वरना ईडी के छापे पड़ जाएंगे, या इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाएगी, बराबर है, नहीं पॉसिबल। पर आज जिस बात को बताने के लिए मैं आ रहा हूं, जिस प्रोफेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। ये लाइफस्टाइल के बारे में, वो विदेश यात्राएं जो आप करना चाहते हो, वो समय जो आप अपने परिवार को देना चाहते हो,
बराबर है, वो लेविश लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो, वो सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, आइए जानते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, पायलट, सिविल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, एक बैंड वाला, एक पंडित, राइट, वो सारे एक प्रोफेशन है। एक नर्स एक प्रोफेशन है। नर्स एक प्रोफेशन है, राइट। एक वेल्डर एक प्रोफेशन है, मैकेनिक इज अ प्रोफेशन। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, और इसमें वही पैसा कमाएगा जो अपने आप को प्रोफेशनल बनाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, और नेटवर्क मार्केटिंग इज प्रोफेशन में से वही व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर पाएगा और पैसा कमा पाएगा जो व्यक्ति अपने आप को प्रोफेशनल बना पाएगा। या जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो ना आपसे आपकी जात पूछी जाती है, ना आपका धर्म पूछा जाता है, ना आपकी उम्र पूछी जाती है, ना आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है। पूछा जाता है तो सिर्फ एक सवाल, आपके सपने क्या हैं। आपके सपने क्या हैं, और वही सपनों के आधारित आपको प्रोफेशनली आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। मुझे बताइए, अगर मेरे गले में स्टेथोस्कोप लगा हुआ है तो मैं क्या हूं? डॉक्टर। अगर मैंने धोती और एक पट्टा डाल रखा है पीले कलर का, बराबर, और गले में जनेऊ डाल रखा है, बराबर, तो मैं क्या हूं? पंडित। राइट। तो जैसे आप मेरे ड्रेस कोड को देखकर मेरा प्रोफेशन समझ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम उसी प्रकार से एक प्रोफेशन है। और जिस तरीके से हर चीज में हमें प्रोफेशनलिज्म लाना होता है, उसी प्रकार से हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। राइट, आगे बात करते हैं। योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। एक मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट मूवी, और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आज रात को सोने से पहले अपने कानों में ईयरबड लगाकर 1 घंटे 29 मिनट की एक सीक्रेट मूवी है, उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि उस सीक्रेट मूवी को अगर मैं 3 शब्दों में बयान करूं तो पहला शब्द है विचार, बनाए जिंदगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, विचार बनाए जिंदगी। योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका भविष्य आपके विचारों पे अधीन है। आपका भविष्य आपके विचारों के अधीन है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे तो आप कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। राइट, यू आर नेवर गो बियॉन्ड योर बिलीफ सिस्टम, योर थॉट प्रोसेस। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपने विचारों को बदलना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। हमारे गुजराती में कहावत है कि दिशा बदल दशा बदलवी हो ना, तो दिशा बदलवी जरूरी है। अगर आपको अपनी दशा बदलनी है तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। और आपकी दिशा का मतलब है आपके दिन में, आपके मन में आने वाले विचार। राइट। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे पास तो बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, वगैरह 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 वगैरह। मुझे तो डेमो बताना पाएगा नहीं पाएगा, मुझे तो ये एडजस्ट होगा नहीं होगा ना। योर थॉट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। मुझे भी सेम प्रॉब्लम था ना, उन सारी चीजों को मैंने बदला। मैंने अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आया, राइट, और उसका परिणाम आज आपके सामने है दोस्तों। your the power of self image. To become a millionaire we need to have a positive and clean self image. That means positive mental attitude. आप प्रोफेशनलिज्म, आपको जब प्रोफेशनल बनना है तो उस प्रोफेशनल बनने के लिए आप सारे लोगों को सबसे पहले सेल्फ इमेज को ठीक करना है। जब तक आपकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं होगी, बराबर है, तब तक आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, आपके विचार ठीक नहीं होंगे, और आपके विचार ठीक नहीं होंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति, एक प्रोफेशनल व्यक्तित्व तो नहीं बन सकते। राइट। जैसे मुझे डेमो करना पसंद नहीं है, तो मुझे जो पसंद है क्या उससे मुझे वो मिल रहा है जो मुझे चाहिए? तो मुझे जो पसंद था, राइट, जैसे मुझे गप्पे लड़ाना पसंद था मेरे दोस्तों के साथ, मुझे फालतू में पंचायत करना पसंद था, ठीक है, तो मुझे जो पसंद था, मुझे मुझे उससे कभी वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। मैंने वो काम करना शुरू किया जो मुझे पसंद नहीं था, तो मुझे वो मिलना शुरू हुआ जो मुझे चाहिए।
मुझे डेमो करना पसंद नहीं था शुरुआत में, तो मैंने अपने माइंडसेट को बदला, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अडॉप्ट किया और मैंने डेमोस्ट्रेशन करना सीखा। सीखते गया तो मुझे वो मिलने लगा जो मुझे चाहिए। तो आप यकीन मानिए, मुझे कॉलिंग करना पसंद नहीं था, मुझे मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं था, बराबर है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना पसंद नहीं था, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे अपने आप को रोज अपडेट करना, सिस्टम से प्लग इन करना पसंद नहीं था। तो जो चीजें मुझे पसंद नहीं थी, राइट, तो मैं क्या करता था, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं करता था। तो जो मुझे अच्छा लगता था उससे मुझे कभी मेरी जिंदगी में वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो मैंने बुक पढ़ना मुझे पसंद नहीं था, पर मैंने शुरू किया तो मुझे वो मिलने लगा जो मुझे चाहिए था। मुझे डेमो करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो डेमो करना शुरू किया तो मुझे वो मिलने लगा जो मुझे चाहिए। राइट, जब मैं डेमो नहीं करता था तो मैं 10 बाय 10 के घर में रहता था। जब मैंने डेमो करना शुरू किया तो मैं 2 करोड़ के मकान में आ गया। राइट है, जब मैं बुक नहीं पढ़ता था तो मैं साइकिल लेके घूमता था। जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो मेरे घर पे पहले आई 10 आई, उसके बाद में एसक्रॉस आई, उसके बाद में एमजी एक्टर आई, उसके बाद में अल्काज़र आई, उसके बाद में सियाज आई। मैं आज आप लोगों के बीच में पहली बार बोल रहा हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर मेरे घर पे लाके खड़ी करूंगा, इसी मोदी केयर से। आई हैव टू बिकम अ मोर प्रोफेशनल, राइट, एंड मोर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो अगर आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना होगा। आप मैं मानता हूं मैं मानता हूं कि जो बात शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अब दीपिका पादुकोण में है, वो बात आप में नहीं है, मैं मानता हूं। जो बात सलमान, शाहरुख, राइट, दीपिका पादुकोण में है, अमिताभ बच्चन में है, वो आप में नहीं है। पर यकीन मानिए दोस्तों, जो बात आप में है ना, वो बात उनमें नहीं है। यकीन मानिए कि जो बात आप में है ना, वो बात उनमें नहीं है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दैट इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नहीं है, नहीं है, ले आएंगे। नहीं हो रहा, कर लेंगे। नहीं आता, सीख लेंगे। सिस्टम में नहीं प्लग इन हो पा रहे, करेंगे। जब ये छोटी 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 बातें आप लगातार करते हो, बिना रुके करते हो, बिना थके करते हो, राइट, और करते चलते हो, तब आप इस बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ते हो। हमारे गुजरात में एक और कहावत है साहब, मन्नू मान्यू तो हार्या। मन्नू मान्यू तो हार्या, मन्नू मन ने मार्यू तो जीत्या। जब जब मैंने अपने मन की बात सुनी, जब जब मैंने अपने मन की बात मानी, तब तब मैंने हार का मुंह देखा। और जब जब मैंने अपने मन को मार के, राइट है, काम को आगे बढ़ने का, काम को संभाला और अपने मन को मार के काम किया, राइट, मैं जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आपका मन कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बड़ा सोचें, बड़ा करें, पर आपको जानबूझकर बड़ा सोचना होगा और बड़ा करना होगा। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो आप देखेंगे तो ये यूनिवर्स जो है आपको धीरे धीरे वैसे ही लोगों से मिलाता चला जाएगा जो आपको इस बिजनेस में आगे लेकर जाते हैं। राइट, इट्स अ फिल्म ऑफ अवर ओवन लाइफ। ये पिक्चर है, ये एक फिल्म है हमारी खुद की जिंदगी की। ये इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो आप हैं। इसके स्क्रिप्ट राइटर आप हैं। आप कौन सी गाड़ी में घूमेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कौन कौन आपके दोस्त में होगा, कैसा बंगला होगा, कैसी घर होगी, ये कैसी लेविश लाइफस्टाइल आप जी रहे होंगे, इसके स्क्रिप्ट राइटर आप हैं। क्योंकि ये जिंदगी आपकी पिक्चर है, आपकी खुद की फिल्म है। राइट, इसके प्रोड्यूसर भी आप ही हैं। इसके प्रोड्यूसर भी आप हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है तो इसके प्रोड्यूसर भी आप हैं। इसके डायरेक्टर भी आप हैं। इसके डायरेक्टर भी आप है। इसकी एक्टर भी आप है। इसके एक्टर भी आप है। इसके लीडर भी आप है। इसके फॉलोअर भी आप है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, इसके फॉलोअर भी आप है। आपकी खुद की जिंदगी की पिक्चर है दोस्त। सुरेखा मैम से जब जब मैं मिला हूं, मुझे एक चीज उनकी इतनी अमेजिंग लगी मेरी लाइफ में। मतलब वो हर चीज को माइक्रो नहीं, मैक्रो लेवल पे देखते हैं। उनके बेटे की, निशांत भार्गव जी की शादी होने से पहले ऐसी हेलीकॉप्टर होगा, ऐसी डोली आएगी, ऐसी थाली होगी, थाली में ये घंटी होगी, इतनी छोटी 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 बारीक। क्योंकि आज आज अगर उनके बेटे की शादी ऐसे हुई तो इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने आज से 28-30 साल पहले लिख दी थी। आज से 28-30 साल पहले उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिख दी थी। और स्क्रिप्ट लिखकर उन्होंने प्रोड्यूस भी खुद किया, उन्होंने डायरेक्टर भी खुद किया, उन्होंने एक्टर भी खुद ने एक्टिंग करके प्ले किया, लीडर भी वो बने और फॉलोअर भी वो बने। आप देखिए आज उनकी फिल्म का, उनकी जिंदगी का एग्जाम्पल पूरे भारत में दिया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जिस दिन उनका एग्जाम्पल
पूरे विश्व में दिया जाएगा। एक महिला जिसने सौगंध खाई अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलाने की, और आज मुझे गर्व से कह रहा हूं कि मोदी कैरी उनका परिवार है, ऐसे ग्रेट मेंटर सुरेखा भार्गव जी ने प्रूव किया। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आज आप कहीं पे भी है, आज आप कहीं पे भी है, आप अगर आज आप कहीं पे भी हैं, चाहे आप रिच है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है, आज आप कहीं पर भी हैं, आज आज आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सुखी हो, दुखी हो, अमीर हो, गरीब हो, मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स योर ओन चॉइस। ये आपकी चॉइस है, ये किसी और की चॉइस नहीं है। हमारी आदत है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ तो मैंने किया, और अगर कुछ भी बुरा हुआ या अनएक्सपेक्टेड हुआ तो ये उसने किया। मैं ये कहता हूं कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी हुआ था, या जो कुछ भी होगा, उसका इस पूरी संसार में, पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्तित्व जिम्मेदार है, वो है मैं खुद। आई एम द रिस्पॉन्सिबल वेर आई एम। आज मैं जहां कहीं भी हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी चॉइस पे डिपेंड करती है। मुझे बताइए सर, एक डेमो में जाना है और आज मन नहीं है जाने का, तो मन को मारकर डेमो में जाना, ये आपकी चॉइस है ना। ये मीटिंग की लिंक जो आपके पास आज आई, इस मीटिंग में आना और नहीं आना, ये किसकी चॉइस थी? ये आपकी चॉइस है। आज आप नहीं भी आ सकते थे ना, किसी पार्टी में किसी दोस्त से गप्पे लड़ा के कुछ भी कर सकते थे, बट इट्स इज योर चॉइस। आज आप कहीं पर भी हैं, ये आपकी चॉइस है, राइट? आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, एंड एवरी डे वी हैव टू मेक अवर चॉइसेस। आज आप देखिए कि हमारी पूरी जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी चॉइसों से भरी हुई है, हर रोज चॉइसों से भरी हुई है। कैसे? कैसे? राइट? मैं ये कहूंगा कि व्हाट टू ईट टुडे, आज आप क्या खाओगे ये किसने डिसाइड किया? आपने। आज आप क्या पहनोगे ये किसने डिसाइड किया? आपने। आज आप कब और कहां जाओगे ये किसने डिसाइड किया? आपने। आज आप किस किस से मिलोगे ये किसने डिसाइड किया? आपने। बराबर। आज आप क्या क्या करोगे ये किसने डिसाइड किया? आपने। आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको हर रोज चॉइस देती है। योर आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, एंड एवरी डे वी हैव टू मेक अवर चॉइसेस। आज हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारी चॉइस ही तो है। मोदी केयर करना या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है। डेमो करने जाओगे या नहीं जाओगे, ये आपकी चॉइस है। राइट? कितने डेमो बताने हैं रोज, ये आपकी चॉइस है। कौन सी गाड़ी लोगे, कौन से कलर की लोगे, ये आपकी चॉइस है। कैसे कपड़े पहनोगे, ये आपकी चॉइस है। तो लाइफ में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, सक्सेस और फेलियर इज अवर चॉइस। सफलता और असफलता हमारी खुद की तो उपज है। दो बच्चे हैं, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद एक बच्चा खेलने चला जाता है और एक बच्चा पढ़ने बैठता है। दूसरा बच्चा शाम को आता है, खाना खाता है, फिर खेलने चला जाता है। राइट? और पहला बच्चा फिर से अपना रूटीन करके वापस से वो पढ़ने बैठ जाता है। वो सुबह रोज नहा धोकर रेडी होकर स्कूल जाता है, और दूसरा बच्चा क्लास में जाके मस्ती करता है, वो वहां पे भी पढ़ने के लिए अपने आप को ध्यान केंद्रित करता है। राइट? है, वो खेलने को मारता है। मुझे बताइए, आप कौन सा बच्चा पहले नंबर पे आएगा? जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो, फोकस्ड है वो, या वो बच्चा जो रोज खेलने जाता है वो? बट ऑब्वियस सी बात है, जो रोज पढ़ाई कर रहा है वो पहले नंबर पे आएगा। तो मुझे बताइए, क्या उसका खेलने का मन नहीं है? पर उसका मन है। उसके बावजूद भी उसकी लाइफ में चॉइस उसकी है कि मुझे पढ़ने बैठना है या खेलने जाना है। तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, और बिकम अ मिलेनियर इज अ चॉइस। आज आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो चॉइस है आपकी, चॉइस है। सर, 30 साल का पैसा, 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तो 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, 30 साल के चैलेंजेस 3 साल में आएंगे। 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, 30 साल के चैलेंजेस भी 3 साल में आएंगे। समुद्र मंथन किया गया था अमृत की खोज के लिए, पर दोस्तों सबसे पहले उसमें से विष निकला। तो जो नेगेटिविटी का विष है, जो फेलियर का विष है, जो जो आपको बार बार में डिमोरलाइजेशन का विष है, इसको आप पी लीजिए। पीना है मतलब पेट में नहीं उतारना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे कंठ में रखना है।
आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, और जब जब आपको ये पता होगा तभी आपको मजा आएगा। इफ यू आस्क मी द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि विजय आपकी सक्सेस का राज क्या है, मैं कहूंगा माई चॉइस। मेरी मैंने चूज किया था। सर मेरे सामने दो ऑप्शन थे, या तो पूरी जिंदगी अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों से भीख मांगता घूमूं कि मेरे पापा का इलाज कराना है 50,000 दो ना, ये काम करना है 5,000 दो ना, मेरी बहन की शादी है 2 लाख रुपए दो ना, बराबर है यार, मैं तो बहुत गरीब हूँ यार। ये एक चॉइस थी मेरे पास। और दूसरी चॉइस थी कि यार क्या बात है, अगर लाइफ में एक मौका मिलता है और ये मौके से वो काम करके अगर मेरे और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी अच्छी हो सकती है, तो मुझे ये काम करना चाहिए। दिस इज माई चॉइस। मुझे पता था कि मुझे आने वाले 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे पता था कि मुझे रोज काम करने के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे पता था मुझे रोज लोगों से मिलना पड़ेगा। राइट है, मुझे उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। मुझे उनसे वो बात करनी चाहिए पड़ेगी जो वो मुझसे करना नहीं चाहते। राइट है, मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और आज आप लोगों को बताते हुए गर्व होता है कि आज एज अ GRDD ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बनकर मैं मोदी केयर के अंदर बैठा हूं आप लोगों के सामने। तो ये मेरी चॉइस थी दोस्तों। क्या मेरे सामने डिमोटिवेशन नहीं आया? पर दिस इज माय चॉइस। राइट, एंड आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज मैंने इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्योंकि मुझे पता था कि अगर विजय अग्रवाल तुझे तेरी जिंदगी में पूरी जिंदगी भीख नहीं मांगनी और अपने आप को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आना है, अपने आप को एक धनवान और एक सफल व्यक्तित्व में लेकर आना है, तो तेरे पास जिंदगी में एक ही चॉइस है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज आप लोगों ने भी यहाँ पे इसे चुना और आप यहाँ पे बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन में आने के बाद में यू मेक अ चॉइस टू बी अ सक्सेसफुल। आज आपने ना सिर्फ मोदी केयर को चुना, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, बल्कि अपने आप को सफल बनाने का पहला पायदान आप लोगों ने चुन लिया है। और इसीलिए आज आप यहाँ पे है। यू मेक अ चॉइस टू बी अ मिलियनियर। आपने करोड़पति बनने के लिए, लखपति बनने के लिए अपने आप को सजज किया है, और इसीलिए आज यहाँ पे है। दोस्तों आज आप बन चुके हैं। आप यकीन मानिए, आज आपने जो चॉइस की है आप बन चुके हैं। आपको बस अब थोड़े समय की राह देखनी है। मेरे दोस्त, जब मेरे को सबसे पहला मोदी केयर से चेक आया 167 रुपीज का, मैंने अपने घर पे फोन किया कि मम्मी आप तो खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, मैं घर पहुंचा, मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी चेक आया। मेरी मम्मी ने बोला कि कितने का चेक आया? मैंने कहा 167 रुपए का। बोले तू पागल हो गया है क्या? 200 रुपए तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 का चेक लेकर आया। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, कुछ नहीं मिलता। 167 रुपया आया है, मतलब पैसा आता है। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है पेशेंसली। और अब मुझे एक बात बताइए, घर में अगर खुशखबरी आने वाली हो, डॉक्टर कंफर्म करता है शी इज प्रेग्नेंट, तो हम क्या बोलते हैं? 9 महीने बाद देखेंगे? ऐसा नहीं, हम खुश हो जाते हैं, हमें पता है कि वो आने वाला है, क्योंकि हमने चॉइस किया। दोस्तों मैंने उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस किया, और उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि भैया अब लखपति और करोड़पति बनने में देर नहीं है। आज बताते हुए गर्व होता है, 8 साल 4 महीने के अंदर मोदी केयर से विजय अग्रवाल ने टोटल 3 करोड़ रुपया कमाया है। 8 साल 4 महीने के अंदर एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के ने, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के ने, जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया कमाया है। ये मोदी केयर के प्लेटफॉर्म की ताकत है, क्योंकि मैंने एक दिन आप ही की तरह बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना, मोदी केयर को चुना। इसलिए आज मैं यहाँ पे मैंने अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाया। द पावर ऑफ चेंज, टू बिकम अ मिलीनियर वी मस्ट टू चेंज अवर सेल्फ। अगर हमें करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर आप वही है जो आज से 5 साल 10 साल पहले थे, तो आपको वही मिलेगा जो आज से 5 10 साल पहले आपको मिल रहा था। आप वही है जो आज से 5 10 साल पहले आप थे, तो आपको वही मिलेगा जो आज से 5 10 साल पहले आपको मिल रहा था। अगर आज आप चेंज होते हैं, आज आप चेंज होते हैं, आज आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, आज से आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए आज से 5 साल के बाद में आपको वो मिलेगा जो आज सूर्यका मैम, अल्पेश गज्जर सर और बड़े बड़े लीडर्स ले रहे हैं। राइट, वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। टाइम टू चेंज, टाइम टू चेंज, एंड चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। राइट, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। चेंज, परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता।
अगर परिवर्तन आसान होता तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग आज करोड़पति होते। परिवर्तन आसान नहीं है। अपने आप को बदलना, अपने विचारों को बदलना ये आसान नहीं है, पर मेरे दोस्त ये उतना मुश्किल भी नहीं है। आसान नहीं है तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है। हमें बदलना होगा। हमें बदलना होगा हमारी थॉट को, हमारी सोचने की क्षमता को हमें बदलना होगा। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होगा। हमें हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखनी होंगी। जब तक हम पॉजिटिव चीजें नहीं देखेंगे, जब तक हम पॉजिटिव चीजें नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आज भी आपके इवेंट की टिकट अगर आज भी आपके इवेंट के टिकट आपका अपलाइन निकाल रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कभी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। बात 10 रुपए की टिकट, 20 रुपए की टिकट, 100 रुपए की टिकट की नहीं है। बच्चा आपका है तो उसकी स्कूल की फीस आप भरोगे। बच्चा आपका है, उसके स्कूल की फीस आप भरोगे। उसी प्रकार से ये बिजनेस मेरा है। इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना है, तो इस बिजनेस की हर चीज की जिम्मेदारी मेरी होगी। डेमो किट आपकी होनी चाहिए। मैजिक कॉर्नर आपका होना चाहिए। हर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आप अपने पैसों से जाइए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए हर कार्य का पुण्य आपको मिलेगा। आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, एक्शंस को बदलना होगा। कई सारे लोगों के मेरे पे कॉल आते हैं कि सर हमें आगे बढ़ना है, क्या करें? बराबर है, हमें और पैसा कमाना है, हम क्या करें? मैंने कहा वही करो। जब मैं इस सवाल को लेकर मेरे अपलाइन के पास गया कि सर मैं 3 लाख या 5 लाख के चेक पे पहुंच गया, अब मुझे 15-20 लाख के चेक पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? तो बोले विजय, अब तक तुम क्या कर रहे थे? मैं कहा सर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आ रहा हूँ और रेगुलरली जो है अपने डेमोस्ट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ। बराबर है। तो बोले अब उतने ही विजय अग्रवाल आप अपनी टीम में खड़े कीजिए। आपके मल्टीप्लीकेशन में डेमो होने चाहिए। राइट है, तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो मैंने अपने एक्शंस को बनाया। मैंने उसके बाद में अपनी टीम के अंदर लोगों को ढूंढा, लोगों को ट्रेंड किया, लोगों को डेमोस्ट्रेशन, उनकी लीडरशिप को जगाया। और आज मेरे मेंटर्स और मेरे अपलाइन के साथ मिलकर हम सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना एक्शन बदला, तो लोगों का एक्शन अपने आप बदल गया। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सारे लोग डेमो करें, हाँ या ना? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सारे लोग डेमोस्ट्रेशन करें, हाँ या ना? राइट, तो आप रोज डेमो करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर लोग हर मीटिंग के अंदर आए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर मीटिंग में आए? तो आप हर मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दीजिए। योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। अगर आप रोज ट्रेनिंग मीटिंग में जा रहे हैं तो आपकी टीम भी जाएगी। अगर आप रोज डेमो करने के लिए निकल रहे हैं तो आपकी टीम भी निकलेगी। अगर आप अपनी अपलाइन का हर का चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी टीम भी करेगी। राइट, डू, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज। सर, जो व्यक्ति रोज काम करता है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज कभी नेगेटिव नहीं होता। आपको पता है बॉडी लैंग्वेज किसका नेगेटिव होता है? जो घर पे बैठा है, जिसको मोदी केयर में चावल की जगह दाल और आ जाए ना तो ये हो जाए, मोदी केयर में आटा आ जाए ना तो ये हो जाए। अरे भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूं अगर सैनिटरी पैड एक ही प्रोडक्ट है ना, फिर भी हम उस पर करोड़ों रुपया छाप लेंगे। एयर प्योरीफायर एक ही प्रोडक्ट है ना, फिर भी हम उस पर करोड़ों रुपया छाप लेंगे, क्योंकि हमारी एक एक प्रोडक्ट मार्केट की लाखों करोड़ों प्रोडक्ट के बराबर है। इतने गजब के प्रोडक्ट, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कहनी चाहिए कि आप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हो, और वो आपका एटीट्यूड शो होना चाहिए। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आदतें, कॉलिंग करना एक आदत है, ये सारी बातें आपको प्रोफेशनल बनाएगी। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल बनाएगी आपकी आदतें। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू विल चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आदतें आपका भविष्य बदल देगी। कॉलिंग करने की आदत, रोज डेमोन्स्ट्रेशन करने की आदत, रोज ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आने की आदत, रोज टीम में कॉल लगाने की आदत, रोज अपलाइन से बात करने की आदत, राइट, रोज 100% यूजर बनने की आदत, 100 PV क्लब में आने की आदत, हर ट्रिप को अचीव करने की आदत, कोर्डेलिया हो, श्रीलंका हो, दुबई हो, राइट, कोई भी ट्रिप आ रही है उसको अचीव करने की आदत। आदत, आदत,
आदत आदत, ये आदत आपका भविष्य बना देगी, क्योंकि ये आदत आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आएगी। राइट, बिलीफ, हमारा बिलीफ, हमारा भरोसा। अगर आपका बिलीफ ही नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है, तो यकीन मानिए आप कभी एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल मोदी कैरियर नहीं बन सकते। एक गांव था, तो उसके अंदर एक वाइफ अपने पति को, उसके पति आर्मी में थे, तो वो छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा था, तो वो खेतों में से होकर जा रही थी। तो एक खेत में एक दरगाह बनी हुई थी, तो एक नमाजी वहां पे नमाज अदा कर रहा था। तो जाते जाते, जिस पे नमाज अदा होती है उसको जा नमाज कहते हैं। तो उस लेडीज का पैर जो है वो जानवाज से टकरा गया। तो लेडीज खड़ी गई, तो जो नमाजी था, जो नमाज अदा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार कोई मेरे नमाज को हला के चला गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैं से बताऊंगा कि आपने गलती की, आपको ऐसे मेरी जानवाज को टक्कर पैर नहीं मारना चाहिए था, गलती से नहीं लगा। तो और जब वो औरत अपने पति को बस स्टैंड पर छोड़कर वापस उसी रास्ते से आ रही थी, तो नमाजी साहब ने उसे, मौलवी साहब ने उसे बुलाया और उससे कहा कि आपको पता है आपका पैर मेरे जानवाज को लग गया, और मैं खुद खुदा की इबादत कर रहा था, तो मेरे को खलल हुआ, उस खुदा की इबादत करने में मुझे खलल हुआ। तो जो लेडीज थी उसने कहा कि मौलवी साहब मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी पति की दीवानगी में खोई हुई थी, तो मुझे पता नहीं चला कि आपके उसमें कैसे पैर लग गया। बराबर है। पर मुझे एक बात बताइए, आप तो उस ऊपर वाले की बंदगी में खोए हुए थे, आपको कैसे पता चला कि मेरा पैर लग गया? दोस्तों, विश्वास, बिलीफ, जब आप अपने बिलीफ से काम करते हैं, तो आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ाते हैं। कोलोब्रेशंस, आज मैं लीप प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहा हूँ। राइट, कभी बड़े बड़े लीडर जो इंडिया के जीआरडीडीज हैं, जो इंडिया के टॉप लीडर्स हैं, उनको सुरेखा मैम आप सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई, आपकी सफलता के लिए, ताकि आप तक एक छोटी छोटी से बात भी पहुंच सके, और ये बात सुनकर आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। किसके लिए? आपके लिए। ये वन टाइप ऑफ कोलोब्रेशन ही तो है। राइट, उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पर्पस। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि विजय सर, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब आपको डिमोटिवेशन नहीं आया? मैं बोलता हूँ, आया तो मुझे भी डिमोटिवेशन। नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर को छोड़कर मैंने फिर से पानी पूरी की लारी चालू कर दी थी। पर थैंक्स कहूंगा मेरे मेंटर अल्पेश गजर सर का, जिन्होंने मेरी पानी पूरी की लारी पर आकर मुझे वापस से मेरा पर्पस याद दिलाया कि विजय, तूने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्यों था, तू इस बिजनेस में क्यों आया था? मैंने कहा कि मेरे माँ बाप के लिए। दोस्तों, हमारे हिंदुओं में श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध। तो जब श्राद्ध पक्ष चलता है ना, तो वो कौवे को, कुत्ते को, बराबर है, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों तक वो पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि कौवे और कुत्ते को खिलाया गया खाना हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। दोस्तों, मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है। और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे, अगर मोदी, मेरी माँ बाप ने बहुत दुख उठाया है पूरी जिंदगी, बहुत दुख, बहुत तकलीफें उन्होंने उठाई हैं। और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में एकमात्र मेरा पर्पस है कि मेरे माँ बाप को मैं सुखी, और दुनिया के सारे सुख उनके कदमों में लाकर रखूं। सर कहते हैं कि जब आप चमड़ी के जूते बना के भी माँ बाप को पहनाओ ना, तो उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। बराबर है। मुझे नहीं पता साहब कि मरने के बाद उस कुत्ते और कौवे को खिलाया गया खाना मेरे पूर्वजों तक, मेरे माँ बाप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पर अगर मेरी मेहनत करने से, मेरे मोदी केयर करने से मेरे माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिल सकता है, तो मैं आपको सौगंध खा के बोलता हूँ, मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। राइट, मर मर के। दो किस्से शेयर करूंगा आपसे। जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, हमारे खानदान की पहली गाड़ी मैंने खरीदी, तो जब मेरे पापा गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, मैंने उनको सरप्राइजली बुलाया था। और जब वो मेरे पापा मेरे गाड़ी की डिलीवरी लेने आए थे ना, तो उनके हाथों में चाबी थी गाड़ी की, और उनके चेहरे पे स्माइल थी, छाती में गर्व भरा हुआ था, और आंखें नम थी। मेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया, क्योंकि हमारे खानदान की सबसे पहली कार उस समय आई थी। मैंने, मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी के 35 साल भाड़े के मकान में निकाले। 35 ईयर, 35 साल मेरी मम्मी ने भाड़े के मकान में निकाले। मैंने जब 2 करोड़ का घर खरीदा, और मेरी मम्मी, जिस दिन हमें इस घर में शिफ्ट होना था,
तो मेरी मम्मी के द्वारा बोला गया एक वर्ड आज भी मेरी आत्मा में छप गया। मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे कहा था कि बेटा, 35 साल बाद अपने खुद के घर में जा रही हूँ। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं, आपको इस बात को महसूस होगा कि जब अपने माथे पे अपनी छत आती है ना, उसका गर्व अलग होता है। आज मुझे गर्व है कि मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने अपने आप को प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया, और जब मैं उस प्रोफेशनल बनने के निर्णय में आगे बढ़ता रहा, तब जाके ये मेरी जिंदगी में हुआ है। यहाँ पे हमें एटीट्यूड रखना है फार्मर की तरह। फार्मर की तरह लोगों को क्विक पैसा चाहिए, क्विक, सब कुछ क्विक चाहिए, क्विक। ये ROI कंपनी वाला आया, उसने अलग प्लान लेकर आया, कोई अलग प्लान लेकर आया, कभी कुछ आया कभी कुछ आया। मैं बोलता हूँ हमें मोदी केयर के अंदर सफल होना है, प्रोफेशनल बनना है, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा कि फार्मर की तरह अपना एटीट्यूड रखना होगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमें रिस्क उठाना होगा। रिस्क क्या है साहब? रोज मेहनत करना। रिस्क क्या है? फार्मर क्या करता है साहब? बरसात का सीजन आने वाला है, फार्मर अपने खेत को उजाड़ता है, उसको खेड़ता है, और उसके बाद में उसमें बीज बोता है, राइट है, और वो रिक्स उठाता है। उसकी पूरी आजीविका उस खेती पे निर्भर है, फिर भी वो रिक्स उठाता है। कभी बरसात ज्यादा आ गई तो भी रिक्स है, बरसात कम आई तो भी रिक्स है, बराबर बीज अच्छे नहीं निकले तो भी रिक्स है, कोई रोग आ गया तो भी रिक्स है, राइट है। एक फार्मर का एटीट्यूड होता है ये, वो रिक्स उठाता है। आपको भी रिक्स उठाना होगा, पर रिक्स क्या है पता है? लोगों की बातें सुनना। रिक्स यही है कि यार कल को फेल हो गया तो, कल को फेल हो गया तो, सफल नहीं हुआ तो, पैसा नहीं कमा पाया तो, ये जो जिंदगी में तो लगा रखा है ना, ये इस तो ने हमारी पूरी जिंदगी को तुर्रे तुर्रे कर रखा है, और टुकड़े टुकड़े कर रखा है, टुकड़े टुकड़े। अरे भैया, मोदी केयर करना शुरू करोगे तो क्या इससे पहले नहाते नहीं थे? क्या इससे पहले टूथपेस्ट नहीं करते थे? क्या इससे पहले आपके घर के अंदर फ्लोर क्लीनर यूज नहीं होता था? क्या इससे पहले आपके घर में मिर्च मसाले नहीं आते थे? क्या इससे पहले आपके घर में खाने का तेल यूज नहीं होता था? क्या देसी घी यूज नहीं होता था? होता था ना। तो वही तो आप कर रहे हो, आपने सिर्फ दुकान बदली, और दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है, आपके सामने खड़ा हूं। रिक्स है। रिक्स ये है कि रोज के 3 घंटे आप काम करने के लिए लगाओगे, पर वो रिक्स जो आज आप सोच रहे हो, उतना बड़ा रिक्स नहीं है। रोज के 3 से 4 घंटे अगर आने वाले 3 साल लगातार बिना थके बिना रुके पूरी ईमानदारी से एंथुजियाज्म के साथ में आपने लगा दिए, आप तो छोड़ दो साहब, आपकी आने वाली 7 7 पीढ़ियां इस बिजनेस से पैसा कमाएगी। और हिंदुस्तान की एक ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है मोदी केयर, जिसमें आज तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी लगातार पैसा कमा रही है, और उसका नाम है मोदी केयर। तो देर इज नो रिस्क, there is a no risk. दूसरा, हार्ड वर्क। यस, देर इज अ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कोई विकल्प नहीं है हार्ड वर्किंग का। देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको काम करना होगा, आपको काम करना होगा, राइट। बिग पेशेंस, 3 से 5 साल लगातार रोज काम करना पड़ेगा, और 3 से 5 साल का पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आप इसे रातों रात करोड़पति बनने की मशीन समझ रहे हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि बिजनेस में सफल થવું હોય ने तो 1000 દિવસ गादी तपावी पड़े। अगर आपको दुनिया के किसी भी बिजनेस में सफल होना है, तो अपने आप को 1000 दिन तक उस बिजनेस में झोंकना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा। 1000 दिन जब आप किसी प्रोफेशन में लगाते हो, तब जाके आप उस बिजनेस के उस प्रोफेशन में मजबूत बनते हो, और जब आप मजबूत बनते हो, तब वो बिजनेस आपको प्रोफेशनली पैसा देना शुरू करता है। सर मान लीजिए, मैंने आज MBBS में एडमिशन ले लिया, तो आप में से कितने लोग कल सुबह मुझसे ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैं अब डॉक्टर बन ही जाऊंगा। आप में से कोई भी कल मुझसे ऑपरेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। अच्छा मुझे बताइए, दांत ठीक कराना है तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास।
मकान बनवाना है, हम किसके पास जाते हैं? सिविल इंजीनियर के पास। फ्लाइट कौन उड़ाता है? पायलट। मैं फ्लाइट उड़ाऊंगा, आप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। रीजन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डिग्री ओनर कि मुझे उस चीज का प्रोफेशनली। सर, जिस तरीके से एक डेंटिस्ट प्रोफेशनल होता है, एक दर्जी प्रोफेशनल होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर प्रोफेशनल होता है, उसी प्रकार से आपको पेशेंसली सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिग पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और बिलीफ ऑन गॉड, उस ईश्वर पे भरोसा, उस ईश्वर पे भरोसा। सर, मैं आपको एक कड़वी और एक सच्ची बात बताता हूँ। जितने भी लोग आज मोदी केयर कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो बड़ी सफलता को अभी पा नहीं पाए, राइट है, कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है। एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची के गांव में बरसात नहीं हुई थी काफी टाइम तक। तो ऐसे कहावत हुई कि भाई, एक जो पंडित जी हैं, वो पंडित जी आते हैं और हवन करते हैं ना, तो उस गांव में बरसात होती है। तो गांव में उस पंडित जी को बुलाया गया, और सारे गांव वाले जो है उस हवन में जाने के लिए अपने अपने घरों से निकले। तो एक माँ और एक बेटी अपने घर से निकले। तो माँ ने, बेटी ने पूछा कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोले बेटा, हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहां पे जाने से बरसात होने लगेगी। तो बेटी घर के अंदर दौड़ कर गई और एक छाता उठाकर ले आई। माता ने कहा कि बेटा, ये छाता क्यों लेकर आ रही है? अभी तो बरसात तो हमारे गांव में कब से हुई ही नहीं है, तो फिर बरसात के लिए तो बादल भी नहीं है, तो ये छाते का क्या काम? उस बच्ची ने कहा कि माँ, आप ही ने तो कहा कि जैसे ही वो पंडित जी हवन करेंगे, हमारे गांव में बरसात शुरू हो जाएगी। तो अगर हम छाता लिए भी ना जाएंगे, बराबर है, तो बरसात में भीग जाएंगे। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड बिलीफ ऑन गॉड, उस ईश्वर पे भरोसा। बराबर है। हम हवन तो कर रहे हैं, पर हमें इस बात का डाउट है कि बरसात होगी या नहीं होगी। मैं बोलता हूं कि अगर आपको भरोसा है कि आपके द्वारा किया गया हवन पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरी पूरी एनर्जी के साथ है, मैं बोलता हूं वो ईश्वर बरसात करेगा। वो ईश्वर बरसात करेगा, और डेफिनेटली वो सफलता की बरसात आपके घर पे जरूर करेगा। पर वो उसी तरीके से करेगा जब आपको उस ईश्वर पे भरोसा होगा तो। राइट, वी आर नॉट इन नॉट वर्क मार्केटिंग, वी आर नॉट इन नॉट वर्क मार्केटिंग, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग, मैंने आधार कार्ड लगाया 6 महीना हो गया, कुछ आया नहीं। मैंने पहले 100 पीवी किया था, पर कुछ आया नहीं। मैंने ये काम तो किया था, पर कुछ आया नहीं। मैं ट्रेनिंग में गई तो थी या गया तो था, कुछ आया नहीं। अरे भैया, जाने से नहीं होगा। वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट वर्क मार्केटिंग में नहीं है। हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा, हमें लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों को बताना होगा। वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग। ज्यादातर लोग नॉट वर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको अपनी डेमो किट को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, रोज बुक्स पढ़नी होगी, रोज अपने आप को आधा एक घंटा अपडेट करना होगा, रोज अपने अंदर से बिलीफ सिस्टम को जगाना होगा, रोज अपने आप को सजग करना पड़ेगा, रोज एक नए मानसिकता, एक नए एटीट्यूड के साथ में फील्ड में उतरना पड़ेगा, रोज नए लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज नए लोगों को कॉल करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, रोज सिस्टम में अपने आप को डालना पड़ेगा। तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनेंगे। अगर आज भी आप ये काम नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त, आप नॉट वर्क मार्केटिंग में नहीं, नॉट वर्क मार्केटिंग में हो। और नॉट वर्क मार्केटिंग से जितनी जल्दी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओगे, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में सफल बनोगे। राइट, हर जिस व्यक्ति जो जो दुनिया में सफल बना है, उन्होंने अपना नेटवर्क विस्थापित किया है, अपने नेटवर्क को बड़ा बनाया है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज वो एक जगह से शुरू हुई, और आज पूरे हिंदुस्तान में अराउंड 200 190 प्लस कंट्रीज में उनका नेटवर्क है। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे घरों में आती होंगी। तो आप जिनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे चेन बनाना पसंद नहीं है, मुझे ये मेंबर बनाना पसंद नहीं है, तो मेरे दोस्त, आप ऑलरेडी मेंबर हो। अगर आपके घर में इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो आप इनके मेंबर हो। और दोस्तों, दुनिया में नेटवर्क में जुड़ने का पैसा नहीं है, नेटवर्क बनाने का पैसा है। नेटवर्क में जुड़ने का पैसा नहीं है, नेटवर्क बनाने का पैसा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना नेटवर्क बनाया, राइट, बाटा ने अपना नेटवर्क बनाया,
आज पूरे विश्व में इसके फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। इन्होंने नेटवर्क बनाया, मैकडोनल्ड ने अपना नेटवर्क बनाया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप इनकी तरह नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं या इनकी तरह नेटवर्क बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क नहीं बनाएंगे, अगर आप प्रोफेशनल बनकर अपने नेटवर्क को नहीं बनाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो पूरी जिंदगी किसी के नेटवर्क में जुड़कर उसके लिए उसके सपने पूरे करेंगे। और आज हम जहां कहीं भी जिस किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आज देखिए कि नहाता मैं हूं, गाड़ी किसी और की आती है। सोच कर देखिए, मतलब पहले लग से मैं नहाता था, गाड़ी ऐश्वर्या के घर पे आ रही है, अमिताभ बच्चन के घर पे आ रही है, क्योंकि वो उसको नहाने का पैसा नहीं मिलता साहब, इस साबुन से नहाइए ऐसा बोलने का पैसा मिलता है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। फेसबुक नेटवर्क है, व्हाट्सएप का नेटवर्क है, यूट्यूब का नेटवर्क है। इन सारे लोगों ने, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़ी सफलता पाई है, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आपने सफलता पानी है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल पानी है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो इस माइंडसेट को त्यागिए कि नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता है वगैरह वगैरह वगैरह। आज से नया संकल्प लीजिए, आज से नई चीजें स्टार्ट कीजिए। और एवरीवन, इंडिया नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग में चाहूंगा जोरदार तालियां बजाई जाए, जोरदार दिल से क्लैपिंग हो, जोरदार एंथुजियाज्म के साथ। वी आर नंबर वन कंपनी, वी आर मोदी केयर, राइट। और मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है, मेरे रुआंटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस बात को समझता हूं कि मैं हिंदुस्तान की उस कंपनी में काम कर रहा हूं जिस कंपनी का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को आर्थिक सफलता दिलाने का है। एकमात्र उद्देश्य दोस्तों, एक बावर्ची भी खाना बनाता है, एक माँ भी खाना बनाती है। एक बावर्ची भी खाना बनाता है, एक माँ भी खाना बनाती है। बावर्ची के पास भी वही तेल मसाले, वही आटा, वही सब्जियां होती हैं, माँ के पास भी वही सब्जियां, वही आटा, वही सब कुछ होता है। पर जब बावर्ची खाना बनाता है ना मेरे दोस्त, तो वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, बराबर है। और एक माँ खाना बनाती है ना, तो वो अपने परिवार की सेहत के बारे में सोचती है। तो बावर्ची के द्वारा बनाया गया खाना आपके शरीर को नहीं लगता, पर माँ के हाथ का बनाया हुआ एक निवाला भी आपके शरीर को लगता है। उसी प्रकार से हजारों लाखों कंपनियां हैं, हजारों लाखों एमडी, सीएमडी और सीईओ है जो अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं और अपने लिए पैसा कमाने के लिए बात करते हैं। मोदी केयर इज द ओनली कंपनी जिसका हर एक एम्प्लॉय, जिसका हर एक कंसल्टेंट, जिसके सीएमडी श्री समीर मोदी जी का एक ही विजन है, और वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट इज आजादी। हम किसी के घर में जाकर बैठते हैं ना, तो गर्व से कहता हूं कि मैं आजादी देना आया हूं। क्या आपको आजादी चाहिए? आजादी आपके टेंशन से, आजादी आपकी आर्थिक परिस्थिति से, आजादी आपकी सारी चिंताओं से, आपकी सारी समस्याओं से आजादी चाहिए, तो वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट इज आजादी। मैं गर्व करता हूं कि मोदी केयर का एक सच्चा आर्थिक सिपाही बनकर मैं काम कर रहा हूं, और आपको भी गर्व करना चाहिए। एवरीवन हैज अ नेटवर्क, हर किसी के पास नेटवर्क है। जिस किसी को भी लगता है ना कि मेरे से लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं रेंट के मकान पे रहता था, हमने रेंट से मकान चेंज किया था। तो रात को 2-3 बजे मैं जब मेरे घर पे पहुंचा एक बार अंधेरे में, तो मैंने गाड़ी पार्क की, तो एक कुत्ता मेरी तरफ भौंकता हुआ आया। तो मैंने उस कुत्ते को ऐसा करके जोर से ऐसा बताया कि चल हट, ऐसा करके वो कुत्ता भौ भौ करता हुआ चला गया। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर वो कुत्ता 15-20 कुत्तों को लेकर मेरे पास आ गया। सर, उस दिन रात को जो चीज मुझे समझ में आई ना, वो मुझे जिंदगी में कभी समझ में नहीं आई, कि कुत्ता रात को 3 बजे 25-30 कुत्तों का नेटवर्क बना सकता है। मैं तो जिंदा आदमी हूं। एक कुत्ता रात को 3 बजे 25-30 कुत्तों का नेटवर्क बना सकता है, मैं तो जिंदा आदमी हूं। आप सोचिए, मरे हुए को कांधा देने के लिए 4 लोगों का नेटवर्क आ जाता है, तो क्या जिंदा होके जो नहाते हैं, जिनके घर में साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, राइट, क्रीम, लिपस्टिक सब यूज होता है, क्या उन लोग वो लोग कहीं ना कहीं से नहीं ला रहे? तो उनको आर्थिक आजादी का अभियान में जोड़ना है। और एवरी वन हैज ए नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी फेस वैल्यू का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी जबान का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोच का सही इस्तेमाल कीजिए, राइट। और मैं ये कहता हूं
मेरे मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं अल्पेश गजर साहब, उन्होंने मुझे पहले से एक दिन से एक बात सिखाई है, when the mind can conceive you can achieve। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आपका माइंड इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप सफलता के लिए पैदा हुए हैं और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, राइट, तब तक दुनिया में कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनली नहीं लेगा, जब तक आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशन के रूप में एक प्रस्तापित नहीं करते। और ये जिम्मेदारी भी आपकी और मेरी है। दोस्तों, बिकम अ वॉरियर, बिकम अ वॉरियर, एक योद्धा बनिए। एक योद्धा, एक योद्धा पूरे रणभूमि में पूरे युद्ध को जीतने का कौशल्य रखता है। एक योद्धा बनिए, ना सैनिक, ना सेनापति, ना राजा, ना रंग, ना सैनिक, ना सेनापति, ना राजा, ना रंग, ना प्रजा। सिर्फ एक ही चीज बननी है आपको, वो है योद्धा। क्योंकि योद्धा जो टिकेगा वो सीखेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जरूर जीतेगा, राइट। तो आज मैं गर्व करता हूं मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। दोस्तों, एक ही विजय अग्रवाल नहीं है, एक ही विजय अग्रवाल नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों विजय अग्रवाल आपकी राह देख रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों सुरेखा मैम आपकी राह देख रहे हैं। आपका पड़ोसी भी विजय अग्रवाल हो सकता है, आपका पड़ोसी भी अल्पेश गज्जर सर हो सकता है, आपके पड़ोसी भी सुरेखा भार्गव मैम हो सकती है, बराबर है। आपको अपने आप को वो चश्मा पहनना पड़ेगा सुरेखा मैम वाला, जिसमें आपको हर व्यक्ति की आइडेंटिटी दिखाई दे। सो थैंक यू सो मच, एंड मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे। एक आखिरी बात बोलूंगा, जो मेरी हमेशा एक पंच लाइन है मेरी लाइफ की, सिद्धांत है मेरा, कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। बिकम अ प्रोफेशनल, बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, बिकम अ मोदी कैरियर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी स्क्रीन जो शेयर हो रखी है वो बंद कर दीजिए। यू, थैंक यू। वाओ, वाओ, मजा आ गया। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ना बिल्कुल भी नजर नहीं हटी है इस ट्रेनिंग से। और आई थिंक एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। तो ये ट्रेनिंग ना, ये एक ऐसी ट्रेनिंग दे दी है आज विजय अग्रवाल जी ने कि इस ट्रेनिंग को भी यदि आप रोज सुन रहे हो और रोज अपने लोगों के साथ, अपने जो भी आपके लीडर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हो, ये शुरुआत से लेकर के क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारे एक्शन सेट होने चाहिए और क्या हमारा इमोशंस होने चाहिए इस बिजनेस को लेकर के, क्या प्रोफेशनैलिटी होनी चाहिए। और सही कहा सर, जो टिकेगा वो सीखेगा और सीखेगा वो जीतेगा। और यही चीज आप भी आगे लेकर के जाओगे, इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू करोगे। ये वो क्या सर ने कहा, नो मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है, सम टाइम बिजनेस नहीं है, है ना। तो इस बिजनेस को ऐसे ही करना है। और यही बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी तरह से विजय जी आज आपने हमें बताया। और आपकी ट्रेनिंग्स तो ऑलवेज बहुत सारे लोगों को उत्साहित करती हैं। जितने भी आपके सेमिनार्स और जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, हम उससे ऑलवेज सीखते रहते हैं। और एक नया आज और हमें आज जो लीडरशिप प्रोडक्ट जो आपने प्रोग्राम में मेरे साथ शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, सीखने का सिलसिला यहाँ ही खत्म नहीं होता है। ये लीप प्लेटफॉर्म सालों से चल रहा है आपके लिए, और आपको जब तक आगे ना बढ़ा दे, आप जब तक अपनी कसम पूरी ना कर ले, ये चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। कल है सुरेखा भार्गव मैम का टी ट्रेन द ट्रेनर डे 3, डे 1, डे 2 ऑलरेडी हमारे साथ शेयर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया है, सुरेखा भार्गव मैम के फेसबुक पेज पर जाइए। टी डे 3, जब आप उसको देखेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, उसको जरूर देखेगा। कल हम शेयर करेंगे डे 3। तो कल फिर से मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी मॉर्निंग टू ऑल, एंड एंजॉय योर डिनर विद द फैमिली। और सीखते रहिए और मोदी केयर खुशियों के साथ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।